जी बिल्कुल। उस स्थिति में हम लोगों को अपना जो डाटा है वो कहाँ भरना है? अच्छा, इसमें मैं एक आंसर कर देता हूँ आपको। सेडमेप का जो सॉफ्टवेयर है उससे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेडमेप इस चीज़ पे एग्री है कि उनके पास में जो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ मतलब एक तरीके से कमिट किया हुआ है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली वेरिफिकेशन के बाद उनको हायर करते हैं। तो एक महीना या एटलीस्ट 1.5 महीने का समय हम लोगों को लगेगा, जिसमें हम लोग इस इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो वर्क ऑर्डर के बेस पे जो आप लोगों ने इशू किया है वो ऑटोमेटिकली ROMS पोर्टल का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें बल्क अपलोडिंग का भी प्रोविजन रखा हुआ है। तो जो आपकी एजेंसी है, चाहे वो सेडमेप हो चाहे कोई अदर एजेंसी हो, वो अपने रिसोर्सेज को सिस्टम में बल्क में अपलोड कर सकती है। तो अभी आप अपने स्तर पे आप स्टार्ट कर दीजिए, बट जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं ऑटोमेटिकली आपको ROMS में दिखाई देने लगेंगे। वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सेडमेप हमारा मेजर टारगेट है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उन्हीं के पास में है। जी, तो हम लोगों को फिर ROMS में एंट्री नहीं करनी है? अभी तो करें, क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रेशन नहीं है। तो आपसे जितने हो पाए आप एंट्री एटलीस्ट कर लीजिए, और जैसे ही ROMS से हमारा ROMS और सेडमेप के सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो आप ही के वर्क ऑर्डर में वही एंट्री आपको कंप्लीट होकर दिखाई देने लगेगी। जो इंटीग्रेशन हुआ बेसिकली सेडमेप का काम कर रहा है। बेसिकली आपको तो डिपार्टमेंट लेवल पर, अगर ऑफिस लेवल की बात करें तो ऑफिस लेवल पर आपको वन टाइम एंट्री करनी है, जो आपको रिक्वायरमेंट देनी है वो आपको तो करनी है, उसमें इंटीग्रेशन कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि मैम ने बताया था कि जब समग्र अपलोड हो तो वो एजेंसी के लिए बेनिफिट होगा। एजेंसी क्योंकि आपको बोलेगी कि सर ये नया काम हमें क्या पकड़ा है, तो उसके सुविधा के लिए कि आपको वन पर रिसोर्स अपलोड नहीं लगता है। आप एक्सेल में डेटा CSV फाइल दी गई है उसमें, तो आप उसको बल्क अपलोड एक बार में कर देंगे, तो वो उनका झंझट कम होगा। बेसिकली उनके ऊपर के काम आ रहा है वेंडर के ऊपर, तो वो कम करने के लिए हम लोग डायरेक्टली तो हमारे यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं उसकी हमने कर ही दी है उनके पोर्टल पे। नहीं, उसको नहीं सर, उसको दोबारा नहीं करना है। मतलब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हाँ, दो स्तर पे चीज़ें हैं। आपका जो काम है एज डिपार्टमेंट, आपको केवल आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका वर्क ऑर्डर इसकी एंट्री करनी है। बाकी जो एंट्रीज है वो एजेंसी लेवल की है, एजेंसी जाने। हाँ, मैं जो चीज़ कह रहा था वो इसका एक्सटेंडेड पार्ट था कि जब हमारा इंटीग्रेशन सेडमेप से कंप्लीट होगा तो जो आपने एंट्रीज करी हुई है उनके पे वो आपको ऑलरेडी आपको भी दिखाई देगी कि ये रिसोर्सेज सेडमेप ने आपके ऑनबोर्ड किए हुए हैं। जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता है, या हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं जिनके पास इस तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं है, उनको तो हमको जो सिस्टम के थ्रू एंट्री करने के लिए कहना पड़ेगा। ठीक है, वो करना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वर्क ऑर्डर करना है। इवन आप उससे ऊपर जो आप जो संस्वीकृति है, जो सैंक्शंस आप लेके आए हैं, वहां से लेके पूरा काम टिल वर्क ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। यस एजेंसी करेगी मतलब उसको ऑर्डर डालना है, परचेज सेंक्शन आएगी वो डालना है, एंट्रीज नहीं करना है। मैम इसमें ना आप जो अटेंडेंस वाले आप रिसोर्स ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, आप उनका पेमेंट के बारे में कहीं मेंशन नहीं कर रहे। इनवॉइस के टाइम पर वो एंट्री कर रहा है वेंडर कि इसको उतना पेमेंट किया गया, वो तो आपको और बीच का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ तो वो अलग है। वो सिस्टम में वो चीज़ सिस्टमेटिक कैटेगरी है, वो मैनुअल एंट्री की वेंडर करता है। आप सिर्फ यहाँ से केवल अटेंडेंस दे रहे हैं कि ये बंदा था 31 दिन का था, 26 दिन का था, आपको 26 दिन का पे आउट करिए भले वो, क्योंकि हाई स्किल पर तो डेली वेजेस नहीं, वो 26 दिन का पेमेंट नहीं करेगा। बेसिकली ऊपर जो भी मंथली या ईयरली जो पैकेज होगा उसको बेसिस पे करेगा, तो वो एक अलग वो ओपन रखा है, तो उसमें वो चीज़ जैसे आउटसोर्स पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं निकलता, ना ही सैलरी स्लिप। आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट अभी मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अभी जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो केवल इतना है कि हमें नंबर्स पता लग जाएं। आपका जो क्वेश्चन है वो इस सिस्टम का एक्सटेंडेड आर्म बन सकता है। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि हमारे आउटसोर्स के जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हम उनका एक सेपरेट HRMS बनाएं ताकि उनकी जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड कीपिंग एटलीस्ट हो पाए। तो अभी हम लोग का उद्देश्य केवल नंबर्स लेना है कि हमारे पास में संख्या कितनी है।
अगर ये मैंडेट आता है, ये हमें आदेशित होता है कि अब आप इन लोगों का सबका प्रॉपर HR मैनेज करो, तो वो हम लोग कर सकते हैं, बट अभी वो सिस्टम के स्कोप में नहीं है। अभी हमारे लिए आउटसोर्स के केवल संख्या से हमें मतलब है कि इतने लोगों की इस हेड से इतना हम लोग जो है वो भुगतान कर रहे हैं। जी। जो नंबर है उस नंबर के पीछे अल्टीमेटली केवाईसी करवा रहे हैं, डाटाबेस बनाना कोई कठिन काम नहीं है। डाटाबेस कहीं ना कहीं है, आप केवाईसी करवा रहे हैं, जिसका मतलब है कि नंबर रेगुलर सबसे हो रहा है, डाटा जो है वो सही हो रहा है, राइट। और वो जो एक अलग से डाटाबेस और वो उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसका क्या है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक इट इज अभी डायरेक्शंस तो नहीं। हाँ, अभी ये डायरेक्शन नहीं है, अभी नीतिगत एक इशू है। जैसे कोई आउटसोर्स में काम करता था तो उसको ये छोड़ के कहीं प्राइवेट में भी जाता तो उससे बोलते हैं हम गवर्नमेंट के लिए काम कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना सर्टिफिकेट है, तो इसमें कैसे मानेंगे? एक सर अगर बोलना चाहें, इसमें एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो शुरू में जब स्टेक होल्डर्स वाली स्लाइड थी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स में बेसिक डिफरेंस ही ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जिस व्यक्ति को रखा गया है उस व्यक्ति का एम्प्लॉयर सीधे सरकार है, तो सरकार उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, करते भी हैं हम लोग। अभी वो पदों की समकक्षता वाली भी ड्राइव हुई थी 2-2.5 साल पहले तकरीबन। आउटसोर्स में क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एजेंसी हो जाती है, तो जो भी अथॉरिटी है रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शेयरिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एजेंसी ही कर पाएगी। गवर्नमेंट उसमें किसी तरीके से एट प्रेजेंट जो अभी रूल्स हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इसमें किसी तरीके से कुछ इशू आपको करके नहीं दे पाएगी अदर देन योर अटेंडेंस मार्किंग, है ना। ये है मुद्दा। अगर ये डिसीजन होता है तो हम लोग के पास, अगर हम इन टर्म्स ऑफ जैसा अभी सर ने कहा, हम डेटा की बात करें तो हमारे पास पूरा डेटा आपका रहेगा कि आप कब आए, आपने कितना काम किया, लेकिन ये डायरेक्शंस की बात है, नीतिगत है, आप भी समझ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? जी आप बताएं। सर अभी जैसे एक मेजर प्रॉब्लम आती है ऑफिस में कि पेमेंट डिले, जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है उसका पेमेंट डिले, साइड में क्या सिस्टम अपनाया हुआ है कि उनको जब तक आप लास्ट मंथ का OTR नहीं देंगे तब तक वो नेक्स्ट मंथ का सैलरी नहीं करेंगे। क्या रूम्स में भी ऐसी कोई सिस्टम है क्या? हाँ कि हाँ बिल्कुल, इसका मैं एक आंसर मैं कर देता हूँ। जो ROMS है, ROMS में बेसिकली आपका वही इनवॉइस जनरेट होगा एजेंसी के थ्रू जो आपको अभी हार्ड कॉपी में वो लोग देते हैं। चूंकि सिस्टम जनरेटेड है तो यस आप ट्रैक कर सकते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस जनरेशन क्या है, डेट ऑफ सबमिशन इन IFMIS या एनी अदर पेमेंट मोड क्या है, एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पेमेंट क्या है। तो बिल्कुल हम इस चीज़ पे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ये हमें कहा गया है कि आप जो पेमेंट्स हैं एटलीस्ट, भाई अगर ठीक है हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे हम नहीं जा रहे हैं, बट जो पेमेंट्स हैं एटलीस्ट हम उनको रेगुलेट करें, तो वो पेमेंट्स हमारा बहुत इजीली इससे सिस्टम से ट्रैक हो जाएगा। हम बिल्कुल ये रिपोर्टिंग कर पाएंगे, बट बल्क में कि इस एजेंसी को अगेंस्ट दिस इनवॉइस हमने इस डेट पे पेमेंट इनका एग्जीक्यूट कर दिया है, तो कल को अगर एजेंसी की तरफ से डिले होता है तो हम उस चीज़ को हैंडल प्रॉपरली कर पाए। जी और कोई अगर क्वेश्चन हो आप लोगों का इस चीज़ से संबंधित, वेंडर मैनेजर का ना, आप उसी स्लाइड पे आ जाएं, मैं बता देता हूँ। देखिए स्टेक होल्डर्स वाली खोलना हो सबसे बढ़िया स्लाइड है। ये वर्कफ्लो दिखा दो, दोनों में से कोई भी चीज़। इसमें देखिए आपको जो काम करना है एज गवर्नमेंट, मैं अगर स्टार्टिंग से करूं, स्टेट एडमिन, आप मान लीजिए CTA के ऑफिशियल्स को किसी को, ऑफिस एडमिन, डिपार्टमेंट मैनेजर, अप्रूविंग अथॉरिटी, फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर बेसिकली एक ऑप्शनल वो है। अब हम मतलब हमारा पुश ये रहता है कि चूंकि फाइनेंस के लोग पोस्टेड होते हैं और वो चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, तो उनको ये लॉगिन दिया जाए। तो फ्रॉम 1 to 5 ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है। ठीक है, जो वेंडर मैनेजर है, ये वेंडर मैनेजर बेसिकली वो व्यक्ति होगा जो आपका उस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे आपने सिंपली वर्क ऑर्डर इशू किया सेडमैप को, तो आप सेडमैप में किसी को तो फोन करके बोलते होंगे कि साहब मेरे बंदे की इसकी सैलरी नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। वही व्यक्ति है ये, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी एंट्रीज रिसोर्सेज से रिलेटेड सिस्टम में
करे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है जिसके लिए हम डायरेक्टली वर्क ऑर्डर इशू कर सकते हैं। कोई अन्य एजेंसी या उसका कॉन्टैक्ट पर्सन भी हो सकता है, जैसे हो सकता है आपके यहाँ का कोई काम, देखिए 31 बेसिकली क्या है, वो है आपकी जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनकी अदायगी के लिए मद है। तो व्यावसायिक सेवाएं किसी भी नेचर की हो सकती हैं। हो सकता है आपका कार्यालय कोई ऐसा काम करता हो जो बड़ा स्पेसिफिक हो, जिसकी एजेंसी पूरे भोपाल में 1 या 2 हो, या आपको आउटसाइड एमपी उसके लिए कांटेक्ट करना पड़े। तो आपने जिस भी व्यक्ति से संपर्क किया है उस आउटसोर्सिंग के लिए, उस व्यक्ति को ही हम यहाँ पे सिस्टम में वेंडर मैनेजर का रोल दे रहे हैं। ठीक, मैम इसमें कोई डाउट हो? नेक्स्ट पे रिसोर्स ऑनबोर्डिंग जो है उन्हीं की है। सेल्फ पे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैंने इसको सेल्फ ऑनबोर्डिंग कर दिया तो जो हमारे भाई जिन्होंने पीछे से क्वेश्चन पूछा था उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम किसी भी सिस्टम में सेल्फ ऑनबोर्डिंग की एंट्री देते हैं या किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, इसका मतलब है हम उसको अपनी ओनरशिप में ले रहे हैं, जो अभी फिलहाल में हमें डायरेक्शंस नहीं। ठीक है ना, थैंक यू। इसमें और कोई क्वेश्चन या हम लोग कंक्लूड करें अपना सेशन? डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर का जो रोल है वो रोल वही है जो आपके डायरेक्टरेट्स में उस व्यक्ति का होगा जिससे आप इस समय संपर्क करके ये कहते हैं कि साहब मेरे ऑफिस में ना भरते नहीं है, एक आउटसोर्सिंग वाला मेरे यहाँ पे भिजवा दीजिए, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर मेरे पास नहीं है सर, डेटा एंट्री ऑपरेटर हमको भिजवा दें। तो जो इस समय आपके मुख्यालय स्तर पे इस कार्य को देख रहा है, मुख्यालय से मेरा आशय ये है, मूलतः हमारे यहाँ पद्धति भी ये है कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ हायरिंग हम लोग सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नीचे से नहीं होती, नीचे भी होती है। यदि नीचे से हो रही है तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है आपका वो जिला स्तर का, या अगर उससे भी नीचे आप जाते हैं तो वहां पे ये कार्य कर सकता है। बट बेसिकली डिपार्टमेंट मैनेजर वह व्यक्ति है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क ऑर्डर को इशू करेगा, फिर उसके आगे उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट के लेवल पे काम करेगा। उस व्यक्ति को हम डिपार्टमेंट मैनेजर बोलते हैं। यदि इन 7 स्टेक होल्डर्स में से सबसे महत्वपूर्ण मैं पॉइंट आउट करूं तो वो डिपार्टमेंट मैनेजर का ही रोल है। सरल शब्दों में आप यही समझिए, जिसको फोन करके आप कहते हो मेरे यहाँ प्यून, मेरे यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर या मेरे यहाँ ड्राइवर भिजवा दीजिए, वही व्यक्ति इस रोल को सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।